अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एटिज़न लिविंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और अगर आप भी एक मिडिल क्लास खातून हैं और रमज़ान में बग़ैर किसी हेल्पर के आप सब मैनेज करती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बग़ैर स्किप किए आपने वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आपकी सपोर्ट बहुत मैटर करती है मेरे लिए। तो आज जो है वो मैं यहाँ पे कोफ्ते बना के रख रही थी। चिकन के कोफ्ते मैं बना रही हूँ, तो इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अगर कोफ्ते पहले बने हुए हों तो आप जो है वो बहुत कुछ आप बना सकते हैं। कोफ्ता पुलाव भी बना सकते हैं, कोफ्ता करी बना सकते हैं। तो मैं इसलिए चिकन के कोफ्ते बना के रख रही हूँ। और जब से ये मैंने मीट चॉपर लिया है ना, मुझे इतना फ़ायदा हो गया। इसमें मैं अनियन, गार्लिक कुछ भी हो, मतलब हरी मिर्चियों में कुछ भी इसमें चॉप कर लेती हूँ, तो मुझे बहुत फ़ायदा हो गया है इससे। अच्छा जी, तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपसे खाने की बात नहीं करूँगी। आज हम बात करेंगे कि रमज़ान को आसान कैसे बनाया जाए, ख़ास तौर पर मिडिल क्लास ख़वातीन के लिए जिनके पास कोई मेड नहीं है, कोई हेल्पर नहीं है और पूरा निज़ाम उन्हीं के हाथ में है। तो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप ओवर थिंकिंग छोड़ दें। हर दिन 10 चीज़ों की अफ्तारी ज़रूरी नहीं है, 2 या 3 सिंपल चीज़ें काफ़ी है। एक सादा सा आप हफ्तावार मेन्यू बनाएं। प्लानिंग से आधा स्ट्रेस जो है वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाता है। रमज़ान शुरू होने से पहले आप थोड़ी सी तैयारी कर लें। लाइक बच्चों को छोटे काम दें, शोहर को मार्केट या दस्तरखान की ज़िम्मेदारी दें। रमज़ान जो है वो पूरे घर की जो है वो मुश्तरका इबादत है, इस चीज़ को आप समझें, ठीक है ना। तो बच्चों को भी आप लगाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिंपल ग्रॉसरी लिस्ट बनाएं। एक्स्ट्रा और गैर ज़रूरी चीज़ों से बचें। याद रखें कि जो बरकत है ना वो सादगी में होती है। अगर कभी आप थक जाएं तो आप ये भी याद रखें कि अल्लाह आपकी हर कोशिश देख रहा है, ठीक है। इसके बदले में आपको कितना अजर मिलेगा। आपकी हर थकन, हर पसीना, हर नियत सब लिखा जा रहा है। रमज़ान में ज़रूरी नहीं है कि आप दस्तरखान परफेक्ट हो, कुछ 10-12 चीज़ें हों तो ही आपका जो है वो रोज़ा भी कबूल होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रमज़ान बेसिकली हमें क्या सिखाता है? हमें जो है वो सब्र करना सिखाता है। और अगर रमज़ान में आप इबादत ही ना कर सके तो फिर क्या फ़ायदा? और मोस्टली ऐसे होता है कि हम मिडिल क्लास जो ख़वातीन हैं वो 10 तरह के खाने बनाने में, 10 तरह के पकवान बनाने में बिज़ी होती है। ना कुरान पढ़ने का टाइम मिलता है और ना नमाज़ पढ़ने का टाइम मिलता है। तो फिर ऐसे रमज़ान का तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप सबसे पहले प्लानिंग करें और कुछ चीज़ें जो हैं वो आप पहले बना के रख लें। लाइक आप चिकन बॉयल करके फ्रीज़र में रख लें, प्याज फ्राई करके ज़िप बैग में स्टोर कर लें, समोसे रोल आप पहले बनाकर फ्रीज़र में रख लें। मसाले जो है वो रेडी जार्स में रख लें, ठीक है, और रेडी करके जार्स में रख लें। ये सब काम आप रमज़ान से जब पहले थोड़ा थोड़ा कर लेंगे ना तो अफ्तारी के वक्त आपकी बहुत मुश्किल में ना आसानी हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि आप जो है ना वो बेसिक 2 से 3 चीज़ें रोटेट करें, समोसा, फ्रूट चाट, चिकन रोल वगैरह। और हफ्ते का सिंपल अफ्तारी प्लान आप बना लें कि जो है वो ज़रूरी नहीं है कि रोज़ का मुकम्मल जो है वो 10 आइटम्स ही आपने बनाने हैं मेन्यू में। और रमज़ान में जो है वो रोज़ाना आपको हैवी क्लीनिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रमज़ान से पहले एक दफ़ा आप अच्छी से सफाई कर लें और फिर रमज़ान में सिर्फ लाइट डेली क्लीनिंग करेंगे तो वो काफ़ी होगी आपके लिए। और रमज़ान शुरू होने से पहले आप घर वालों से भी डिस्कस करें कि मैं अकेली ये सब नहीं कर सकती, सबको हेल्प करनी होगी। बच्चों को छोटे काम दें, ठीक है। और रमज़ान जो है वो टीम वर्क से ही आसान होता है, ये बात तो है। आप अपने लिए भी टाइम निकालें, ठीक है। रोज़ का एक सिपारा, आप मुश्किल लगे तो तकरीबन आधा सिपारा तो आपको पढ़ना चाहिए। 10 मिनट आप डेली कुरान फिक्स कर लें। सहरी के बाद 5 मिनट दुआ के लिए रखें। आप प्रॉपर पानी पिए। आपकी अपनी सेल्फ़ केयर भी बहुत ज़रूरी है। सहरी जो है वो आप स्किप ना करें। दोपहर में भी थोड़ा सा आराम कर लें ताकि फिर आपको जो है वो अफ्तारी बनाने में ना आप थोड़ी रिलैक्स हो जाएं। अगर आप खुद ही थक जाएंगी तो आप फिर रमज़ान को जो है वो इंजॉय नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपने हस्बैंड के पास आ गई थी। वो यहाँ पे भिंडियाँ लगा रहे थे, तो मैंने कहा चले मैं भी थोड़ी आपके साथ हेल्प करवा देती हूँ। और वो बेचारे इतना थक गए थे ना कि एक जगह तो मुझे इतनी हंसी आई कि वो बिल्कुल गिरने वाले हो गए थे। और ये देखिए ये प्याज भी लगा हुआ है और यहाँ पे जो है वो भिंडियों के बीज डाल रहे हैं।
और मेरी मैंने मिर्चें भी लगाई हुई हैं। और मेरे हस्बैंड को असल में गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, तो वो कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। और घर की सब्ज़ी हो वेजिस हो तो वो फ्रेश भी होती हैं और टेस्टी भी बहुत होती हैं। रमज़ान का ये मुबारक महीना हमारे दिलों में ख़ास जगह रखता है। और ये सिर्फ रोज़ों का महीना नहीं है, बल्कि अपने आप को बेहतर बनाने, सब्र और शुक्र का महीना भी है। हम सब जानते हैं कि रमज़ान हमारी ज़िंदगी में बरकत लाता है, लेकिन कभी कभी घर के कामों, ज़िम्मेदारियों, रोज़े जो है वो हमें थका देते हैं। रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाती है। तो मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि आप अकेली नहीं हैं। अल्लाह आपकी हर एक थकन को देख रहा है, हर कोशिश को कबूल कर रहा है। आपकी नीयत और सब्र आपके लिए इबादत है। हर छोटा काम, हर सादा इफ्तार, हर सहर, ये सब अल्लाह के करीब जाने का ज़रिया है। आप देखेंगे खुद के दिन, हर दिन की मेहनत, हर छोटा कदम आपको एक रोशन मकसद की तरफ ले जाता है। इस रमज़ान अपने दिल को आप तक़वियत दें, अपने इर्द गिर्द मोहब्बत बांटें और याद रखें कि आपकी कोशिशें बेमिसाल हैं। अल्लाह आप सब के रोज़े कबूल फरमाए और आपके सदक़े मेरे भी रोज़े कबूल फरमाए और हमें अपने सफ़र में आसानियाँ अता फरमाए। और यहाँ पे जी अब ये एंड पॉइंट चल रहा है, पानी दिया जा रहा है, ठीक है, तो हल्का सा जो है वो फिर पानी भी देना होता है। तो ये असल में जहाँ पे ये हमने प्याज लगाया, ये जो ज़मीन इतनी ज़्यादा खुश्क होती है ना, और ऊपर से अभी से गर्मी इतनी पड़ रही है, धूप इतनी तेज़ होती है कि वो ज़मीन फ़ौरन से खुश्क हो जाती है, तो इसको पानी देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं अपने कोफ्तों की तरफ आ गई हूँ। तो ये जो है वो अच्छे से आपने हाथों को ग्रीस कर लेना है ऑयल से, और इस तरीके से आपने ये तकरीबन 30 से 35 ग्राम का मैंने जो है वो एक कोफ्ता बनाया था। तो इसी साइज़ के मैंने बाकी कोफ्ते भी बना दिए थे। तो इस तरीके से ना बड़ी आसानी रहती है। तो आपने इसी तरीके से सारे कोफ्ते बना लेने हैं। तो अगर आप मुझसे रेसिपी पूछेंगे तो मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर दूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये देखिए यहाँ पे ना मैंने सारे कोफ्ते बना के रख दिए थे और इनको फिर मैंने फ्रीज़र में रख दिया, डीप फ्रीज़र में 1 दिन के लिए रख दिया। जब ये फ्रीज़ हो गए तो फिर इनको इस तरह पैकिंग मटेरियल भी मिलता है, या आपके पास अगर शॉपिंग बैग्स हैं तो आप उनमें भी आप इनको स्टोर कर सकते हैं, या जिप लॉक बैग्स होते हैं आप उनमें भी कर सकते हैं। एंड पर बस मैं आपको यही कहूँगी कि इस रमज़ान में आप हर लम्हे की कदर करें, अपनी कोशिशों पर एतमाद रखें। हम सब मिलकर इस रमज़ान को एक ख़ास और यादगार सफ़र बनाएंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। शुक्रिया, और अगली वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।